दोस्तों आज बात करते हैं वोकेबलरी की। वोकेबलरी में मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेके आया हूँ। बात करते हैं डॉक्टर्स वर्ड की। एंड डॉक्टर स्पीक, इन्हें डॉक्टर स्पीक या डॉक्टर वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, आओ बात करते हैं। दोस्तों सफिक्स के बारे में आपने ग्रामर में पढ़ा ही होगा। सफिक्स जैसे ओलॉजी, लॉजिस्ट, IST, ये सफिक्स होते हैं जो वर्ड के लास्ट में यूज़ होते हैं। जो एक वर्ड होता है उसके लास्ट में पाए जाते हैं, इन्हें सफिक्स कहते हैं। ठीक है, ओलॉजी का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, इसे ओलॉजी कहते हैं। लॉजिस्ट या IST का मतलब होता है एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इन साइंस और अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। दोस्तों फर्स्ट बात करते हैं हम कार्डिया की। यह शब्द आपने सुना होगा। कार्डिया एक ग्रीक वर्ड है। इसका जो मीन्स होता है हार्ट, इसका मतलब होता है हार्ट। कार्डिक एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। अब देखो दोस्तों, कार्डिक का मतलब हार्ट होता है। ओलॉजी हमने पढ़ा है, साइंस या स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी एक नाउन है, साइंस ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। ठीक है, साइंस ऑफ हार्ट। ऐसे ही कार्डियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट इन अ साइंस ऑफ हार्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं न्यूरॉन की। इसका संबंध होता है नर्व या ब्रेन से, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड से। नर्व, तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहते हैं, उससे संबंध होता है। न्यूरोटिक एक एडजेक्टिव है रिलेटेड टू ब्रेन एंड नर्व। इसी प्रकार होता है न्यूरोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस, ठीक है। न्यूरो का मतलब होता है नर्व और ब्रेन। तो न्यूरोलॉजी का मतलब हो जाएगा साइंस ऑफ नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ऐसे ही होता है न्यूरोलॉजिस्ट, नाउन है। लॉजिस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, नर्व या स्पाइनल कॉर्ड। तो एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों डर्म या डर्म है या डर्मिक आएगा रिलेटेड टू स्किन। इसका सीधे आप ये मान के चलना त्वचा की बात हो रही है, जहाँ पे डर्मिक आएगा। ऐसे डर्मेटोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी नाउन होता है। लॉजी का मतलब साइंस होता है, डर्म का मतलब स्किन होता है। तो डर्मेटोलॉजी हो जाएगा साइंस ऑफ स्किन। ऐसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट एक नाउन है। लॉजिस्ट का होता है एक्सपर्ट किसी सब्जेक्ट का, या किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। डर्म का मतलब स्किन, तो एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ स्किन हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट दोस्तों ऑप्था या फिर ऑप्थेल्मिक। इसका संबंध आइज से होता है। ऑप्थेल्मिक ये एडजेक्टिव है, संबंध आइज से होता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी जहाँ पे ऑप्थेल आएगा वहाँ समझ जाना आंखों की बात हो रही है। तो लॉजी का मतलब साइंस होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब साइंस ऑफ आइज, ठीक है, आंखों का विज्ञान। नेक्स्ट आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो साइंस क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। साइंस किस साइंस का, आइज साइंस का एक्सपर्ट होता है, उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ आइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइने। गाइने बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गाइने का मतलब होता है अ फीमेल या फिर अ वुमेन। ठीक है, गाइने, इसका संबंध GYNAE, गाइने एक एडजेक्टिव है। ये बहुत रोल करता है दोस्तों। जब हॉस्पिटल या कहीं हम होते हैं तो गाइनोकोलॉजी या गाइनोकोलॉजिस्ट बहुत बार सुना होगा आपने नाम। तो आइए बात करते हैं गाइनोकोलॉजी। गाइनोकोलॉजी एक नाउन है। गाइने मतलब होता है फीमेल और अ वुमेन, ठीक है। तो गाइनोकोलॉजी, लॉजी मतलब होता है साइंस। तो साइंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, उसे कहते हैं हम गाइनोकोलॉजी। जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात हो उसे हम गाइनोकोलॉजी कहते हैं। साइंस जो विज्ञान किसके बारे में बात करे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट होता है गाइनोकोलॉजिस्ट। डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये गाइनोकोलॉजिस्ट। ये एक नाउन है। इसमें क्या कहा जाता है, एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, गाइनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो क्या है, एक रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं या एक्सपर्ट हो उस चीज़ का, उसे कहते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। या फिर हम कह सकते हैं वुमेन स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें। आई होप ये वर्ड आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं साइक।
आपने सुना है नाम साइक, नाउन है, इसका मतलब होता है साउल, माइंड एंड स्पिरिट। साइको आपने नाम सुना होगा, साइको, साइको का मतलब सीधा मेंटल होता है, मेंटली साइको, ऐसे नाम साइको, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक नाउन है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का अर्थ होता है, साइको का मतलब सोल, माइंड एंड स्पिरिट, मतलब दिमाग से या फिर आत्मा से, ठीक है। लॉजी का मतलब साइंस होता है, तो साइकोलॉजी का मतलब हो गया साइंस ऑफ सोल, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट, बोलते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, नाउन है। लॉजिस्ट का मतलब एक्सपर्ट होता है, तो जो किसमें एक्सपर्ट हो, सोल, माइंड एंड स्पिरिट का एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ सोल, माइंड एंड स्पिरिट, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। जाते हैं ना लोग, जो साइको टाइप के बंदे होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास रहते हैं, ठीक है। एक वर्ड इसी का है साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी नाउन है, सेम है। एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ सोल, माइंड, स्पिरिट एंड ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों जो लोग बीएड कर रहे होते हैं, बीएड में साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों साइकोलॉजी किसे कहते हैं वो बताएं कमेंट करके, ठीक है। आई होप ये आपकी समझ में, साइक आपकी समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑर्थो की। ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी। जहाँ पे ये ऑर्थो देखिए आप समझ जाना कि हड्डी के बारे में बात चल रही है। ऐसे एन ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट एक नाउन है, स्पेशलिस्ट ऑफ बोन। डॉक्टर के उसमें क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में, ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना है, तो जो क्या हो, एक विशेषज्ञ हो, किसका, हड्डियों का विशेषज्ञ हो, उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट एक नाउन है, स्पेशलिस्ट ऑफ टूथ प्रॉब्लम। देखो दोस्तों दांत भी क्या होते हैं, हड्डी होते हैं ना, हड्डी से बने होते हैं दांत भी, टूथ। तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब, डेंटिस्ट तो आपने सुना ही होगा जो टीथ के बाद, तो डोंट का मतलब होता है टीथ, नाउन है, स्पेशलिस्ट ऑफ टूथ प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं ICIN, ठीक है, ICIAN, एक्सपर्ट इन अ पार्टिकुलर, ये भी एक सफिक्स है, सब्जेक्ट ऑफ वर्क, डिजीज, ठीक है। सफिक्स विच एट्स द लास्ट इन द वर्ड, जो किसके वर्ड के लास्ट में होता है उसे सफिक्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ICIAN क्या है, एक सफिक्स है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, वर्क एंड डिजीज। बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एक नाउन है दोस्तों, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ चाइल्ड बेबी डिलीवरी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो बच्चे होते हैं उसका संबंध है ऑब्स्टेट्रिक्स से, ठीक है, एक नाउन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन का नाउन है ये, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट इन चाइल्ड डिलीवरी, जो चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। डॉक्टर होते हैं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल के वार्ड हैं, डॉक्टर होते हैं इन प्रेगनेंसी, ओके। सिनोनिम है मिडवाइफ, अक्सर हम इन्हें दाई भी कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं पेडिया या पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक या पेडिया, इसका संबंध चाइल्ड से होता है। जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखे, पेडिया या पेडियाट्रिक, रिलेटेड टू चाइल्ड, तो ऐसे ही पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन एक नाउन है, पेडियाट्रिशियन, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट इन चाइल्ड डिजीज, मतलब जो इसे हम हिंदी में बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है, पेडियाट्रिशियन। ऐसे सिनोनिम है इसका पेडियाट्रिस्ट, ओके, पेडियाट्रिस्ट। आई होप ये वर्ड आपकी समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिक या फिर फिजियो। फिजिक या फिजियो का मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर से इसका संबंध है, फिजिक या फिजियो, ठीक है, नाउन है। ऐसे ही फर्स्ट वर्ड है फिजियोलॉजी, लॉजी का मतलब आपको पता है साइंस होता है, ये जो सफिक्स है, और फिजियो का मतलब बॉडी, तो साइंस ऑफ बॉडी और स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल से वर्ड है, ठीक है। सेकेंड है फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट होता है नाउन, स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन बॉडी, इसे कहते हैं स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वर्ड्स आपको कैसे लगे। दोस्तों अपने आस पड़ोस में स्वच्छता रखें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।